हेलो बच्चों, ये रहा आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके आंसर की। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर वीडियो किसी से लंबा होता तो 2 या 3 पार्ट में पूरी आंसर की अपलोड कर देंगे। ओके, कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट आंसर बताए जाएँ आपको। डिटेल में वीडियो आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि डिटेल वीडियो तो जाहिर सी बात है कि 2 ढाई घंटे ले ही लेगा। बहुत अच्छे से अगर डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा तो। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर हम आपको आंसर बनाते हैं। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता बतानी है जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन 250 ml प्राप्त हो जाए। तो ये मोलरता कितनी होगी? ये होगी आपकी 0.4। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का समूह क्या होगा? तो 4002 हो जाएगा। ये 4001/2 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार पाई स्क्वायर बताता है, तो ये बताता है एक इलेक्ट्रॉन खोजने की संभावना घनत्व। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ, निम्न में से किस अणु का ध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है? ध्रुवीय आघूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड का 0 होता है, तो सर्वाधिक यहाँ पे किसका हो जाएगा? NH3 का। पांचवा देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी वामन श्रेणी। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद यही सेक्शन आपका इंग्लिश वर्जन देखिए, ये आंसर पहला आपका, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। ये फटाफट बता रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्लेन किए बगैर। और उसके बाद थर्ड का हो जाएगा आंसर बी। फोर्थ का देखिए NH3। फिफ्थ का बामर सीरीज। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल, निम्न से कौन सा विकल्प सही आबंध कोटि क्रम को दर्शाता है? तो आबंध कोटि क्रम को यहाँ पे दर्शाएगा O2 माइनस सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका O2, उसके बाद O2 प्लस। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 7th नंबर क्वेश्चन। फिर NaCl की जालक एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में है, तो ये होगी प्लस की 788। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 8th देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म निस्तीर्ण गुण का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए 9th नंबर, उस पदार्थ की पहचान करें जो निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकृत होगा N2H4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी स्पीशीज विकृत चतुष्फलकीय होती है? तो ये होगी कार्बनाइन की। कार्बनाइन यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 का आपका आंसर होगा हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12th का, सॉरी ये तो इंग्लिश वर्जन आ गया इसका, इंग्लिश वर्जन ये करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 788 जूल होगा पर मोल। उसके बाद बारी आती है एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका N2H4 हो जाएगा। और 10th का होगा कार्बनाइन। कार्बनाइन मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11th का आपका हाइपर कंजुगेशन यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और 12वें सवाल को देखिए, ये हिंदी वर्जन फिर से आ गया है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नीरोपेंटेन। अब कथन और कारण पे आधारित ये सवाल है, अभी कथन और कारण। तो देखिए डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं हम इसको भी। अभिकथन ए कहता है 16 ग्राम मीथेन का दहन करने पर 18 ग्राम ऑक्सीजन पानी प्राप्त होता है। मीथेन के दहन में पानी उत्पादों में से एक है। पानी बिल्कुल बनेगा, दहन में मैक्सिमम टाइम पानी बनता है। ओके, 18 एक मोल मीथेन का अगर हम कंबस्टन करें, दहन करें, तो 1 मोल पानी बन जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है। लेकिन नहीं, एसर्शन फॉल्स हो जाएगा। एसर्शन फॉल्स है इसका, ये फॉल्स है और ये करेक्ट है। तो क्या ऑप्शन बनेगा ऐसे केस में? ऐसे बनेगा डी। ठीक है, डी आंसर बनेगा आपका। उसके बाद 14वां देखिए, अभिकथन और कारण यहाँ पे दिया है। बोरॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम से कम है। सही बात है, कम होता है।
और दूसरा ये कारण भी इसका सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा आपका। 15 बाद अच्छा इसका वर्जन 12 देखिए, नियोपेंटेन आपका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 13 पे आप आ जाइए, एसर्शन रीजनिंग बेस्ड, तो हमें पता है कि यहाँ पे आपका एसर्शन फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये करेक्ट है, तो ऑप्शन डी बनेगा, 13 का डी बनेगा। उसके बाद 14 में दोनों सही भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए बनेगा। 15 नंबर सवाल, हाइड्रोजन हाइड्रो की अम्लीय प्रबलता का आरोही क्रम इस प्रकार है, और यहाँ पे कारण दिया हुआ है, तो 15 में दोनों सही हैं, कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 16 पे चलते हैं, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ये सही है, अगर आर सही नहीं है इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और अब देखिए खंड खा के प्रश्नों को, कहा गया है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में 44.8 लीटर N2 और 22.4 लीटर O2 के साथ अभिक्रिया करता है, तब 44.8 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, तो इस प्रयोग में कौन से नियम का पालन हो रहा है, इस नियम का कथन क्या होगा। तो किस नियम का पालन हो रहा है, ये गेलुसॉक लॉ का पालन हो रहा है, गेलुसॉक लॉ का। 18 नंबर देखिए, तीसरे आवर्त की बात हो रही है कि तत्वों के उस तत्व को छाटिए जिसकी अधिकतम प्रथम आयनन एंथैल्पी हो, आमनत लिखा है इसने, आयनन एंथैल्पी होना चाहिए, आयनन एंथैल्पी हो, तो ये होगा आपका आर्गन, ए आर जिसका सिंबल होगा। उसके बाद पी कहता है सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या हो, तो ये किसकी है भाई, ये है आपका सोडियम, ठीक है, तीसरे आवर्त की बात हो रही है, इसमें सोडियम पहला तत्व होगा। और देखिए 15 नंबर, यानी कि इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका, तो इंग्लिश वर्जन में आपका रीजन एसर्शन दोनों करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी सही, तो ए ऑप्शन सही। 16 पे चलते हैं, ए सही लेकिन आर गलत, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा आपका आंसर। और सेक्शन बी में चलिए, ये गेलुसॉफ का लॉ होगा, और 18वें में देखिए पहले का ऑप्शन होगा आर्गन और दूसरे का होगा सोडियम। फिर 19वें पे देखिए 300 के ताप पर निम्नलिखित अभिक्रिया की एक मानक एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करना है हमने, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया और आंसर है इसका 318.4 किलो जूल। बहरहाल इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे हम, ओके जी। और इसका चौथा में प्रश्न दिया हुआ है, उसका आंसर आएगा 307 जूल, 307 जूल। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे पूछा था। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयनन नीचे दिया गया है, इस ढंग से आयोनाइज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस आयनन में दो युग्मी अम्ल क्षारक क्षारक युगलों को लिखना है आपने, तो HCl हो जाएगा एक, तो आपका HCl, ये क्या होगा आपका एसिड, ओके। और Cl माइनस आयन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंजुगेट बेस, ओके। और दूसरे को देखिए, सॉरी हाँ ठीक है, और H2 हो जाएगा बेस और H3O प्लस हो जाएगा आपका, H3O प्लस, ये हो जाएगा आपका एसिड, ये हो जाएगा बेस, ठीक है जी। तो 20 सवालों पर हम यहाँ रुक जा रहे हैं, बाकी सभी सवालों का भी हम शॉर्टेस्ट आंसर की प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन सब आपको अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।